हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु के बारे में चर्चा कर रही हूँ। ये एक मेरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैंने राहु का 5 दिसंबर 2026 से जो गोचर होगा, 5 दिसंबर 2026 से गोचर होगा उसके बारे में चर्चा है। और ये चर्चा मेरी विस्तृत में है। मैं मेष राशि से लेकर तुला राशि तक के लिए वीडियो बना चुकी हूँ और आज मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि राहु उनके लिए 5 दिसंबर के बाद क्या कुछ लेकर आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो हमें पहले राहु के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि राहु है क्या। राहु एक छाया ग्रह है जो 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं और ये लंबी अवधि होती है और इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है। 18 महीने कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका प्रभाव भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत रहता है। राहु है क्या? हमारे मन में आता होगा कि राहु क्या है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु हमारे कुंडली में जहाँ भी बैठ जाता है उस भाव से रिलेटेड इच्छाओं की जागृति कर लेता है। राहु है क्या? राहु जो देखता है, राहु जो देखता है उसके पीछे भागता है। राहु को क्या चाहिए? इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। जो वह देखता है उसको अपना नाम चाहिए, उसको अपनी पहचान चाहिए, शोहरत चाहिए, धन चाहिए और उनके पीछे पीछे राहु भागता है। क्योंकि इंसान की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह उनके पीछे भागता है। अगर हमारी कुंडली में राहु पॉजिटिव है तो हमारे को रंक से राजा बना देगा, और अगर यही राहु हमारी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है तो ये हमारे को राजा से रंक भी बना देगा। क्यों? हम इच्छाओं के पीछे भागेंगे। जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो हमारे से गलत काम भी हो सकते हैं, जुए सट्टे में हम हार जाएं। इस तरह से राहु हमारे को परेशान भी करते हैं। अब राहु 5 दिसंबर 2027 को अपना जब ये गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करनी शुरू करते हैं। आपके सामने ये जो कुंडली है ये है 8 नंबर की कुंडली है। 8 नंबर का मतलब हुआ वृश्चिक राशि। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वृश्चिक राशि की आपके सामने मैंने कुंडली बना दी। अब इसके अंदर आप ये देखो, अभी जो राहु का विराजमान है वो ये कुंभ राशि में। कौन सी राशि में? कुंभ राशि में विराजमान है। 5 दिसंबर तक ये यहीं पर ही रहेंगे और इसके पश्चात राहु वक्री चाल से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा राहु वक्री चाल चलते हैं, उल्टी चाल तो ये इनका उल्टा हुआ, क्योंकि राहु है ना ये यूं घूमते हैं तो ये उल्टी चाल से। तो यहाँ पर थर्ड हाउस त्रिक भाव कहते हैं कि त्रिक भाव में 3, 6 और 11 में राहु बहुत पॉजिटिव होते हैं। अगर इसमें पाप ग्रह बैठते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। राहु हमारे को, तो यहाँ पर जो राहु बैठ जाएंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5th, 7th और 9th दृष्टि। गुरु की तरह ही इनको 3 दृष्टियां दी हुई हैं, 5th, 7th और 9th दृष्टि। अब हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5th दृष्टि। अब 5th दृष्टि आप यहाँ से देखो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर शुक्र की राशि है। 2 नंबर वृषभ राशि के स्वामी शुक्र उनके मित्र हैं। अगर ये मित्र हैं तो यहाँ पॉजिटिव रहेंगे। ये हमारा बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का घर है। अब अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। शुक्र क्या है? पैसा है, लग्जरी है, और राहु हमारी इच्छाएं हैं। आप यहाँ पे सफलता को प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे लाइफ पार्टनर का भी है राहु। यहाँ पर आपके थोड़ी सी वाणी खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर है, हाँ, उनसे संबंध बिगड़े ना, बाकी यहाँ पर भी आपके
रिलेशन अच्छे रहने वाला है, ये आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि मित्र की राशि है, 7th हाउस है, ठीक है ना। अब यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th दृष्टि, 7th दृष्टि भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान चंद्रमा की राशि, चंद्रमा की राशि है ये। चंद्रमा उनके मित्र नहीं है, राहु के ग्रहण योग लगता है, ये इनके मित्र भी नहीं है। भाग्य में साथ कम मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा भी सही तो रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी। यह विदेश का भी घर है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ शुरुआती प्रॉब्लम्स के आने के बाद ही आप विदेश जा सकते हैं। ये पिता का घर भी है, मतभेद ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये 7th दृष्टि, 8th दृष्टि, 9th दृष्टि। 9th दृष्टि अब आपकी कहाँ जा रही है? 11th हाउस। 11th हाउस में राहु पॉजिटिव होते हैं। राशि कौन सी है? बुध। बुध की राशि बुद्धि और राहु का बहुत अच्छा मिलन है, क्योंकि राहु अगर हमारी इच्छाएं जागृत करता है तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। हमारी अगर इच्छाओं की जागृति करेगा तो बुद्धि भी हम लगाएंगे। बुद्धि हमारी अच्छी जगह पे लगे और हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, हमें लाभ प्राप्त हो, इस बात का हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो यह हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हमारे बड़े भाई बहन का भी घर है, चाचा का भी घर है, तो यहाँ पे इस भाव से रिलेटेड आपको सफलता मिलने वाली है। राहु यहाँ पे बैठेगा, यहाँ इस भाव से रिलेटेड जो भी है वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे थोड़ी सकारात्मक और नकारात्मक में दोनों तरह के रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाले हैं, परंतु इसी को देखकर हम अपनी कुंडली के हिसाब से हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे को अपनी जन्म कुंडली देखना भी बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली पे राहु कहाँ बैठे हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि में बैठे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे और हमारे को रंक से राजा बना देंगे। अगर वो नेगेटिव है, अच्छी नीच के होके बैठे हैं, राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर नीच के होके बैठे हैं, जिस भाव में नीच के होके बैठे हैं तो कठिनाइयां तो देंगे ही। जहाँ उनकी दृष्टियां पड़ेगी वहां भी हमको परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे को कुंडली का विश्लेषण भी करा लेना चाहिए, बहुत ही आवश्यक होता है। अब राहु की दृष्टियों के बारे में चर्चा कर ली है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। राहु 2nd भाव, 4th हाउस, 9th, 10th और 11th हाउस में बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। 10th हाउस में तो विशाल साम्राज्य देने की वह क्षमता रखते हैं, भाग्य का साथ देते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु फिर वही शर्त कि राहु हमारी कुंडली में पॉजिटिव होने चाहिए, अपार क्षमता देने की क्षमता वह रखते हैं। आज मैंने आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए चर्चा करी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको धनु राशि के बारे में बताऊंगी। अगर राहु के हमारी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है तो हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं, और वो उपाय मैं ऐसा कहूँ कि आपको सफलता दिलाने वाले ही होंगे। आप उन उपायों के माध्यम से अपनी सारी परेशानियों से निजात पालोगे, वो मैं नहीं कहूँगी, उसकी मैं गारंटी नहीं कहती। हमारे पास कर्मास भी होते हैं, हमारे कर्म भी होते हैं, दूसरे ग्रह भी वहाँ अपना रोल अदा करते हैं। हाँ, आप राहु के बीज मंत्र बोलिए, पॉजिटिव रहेगा। घर में अपने मोर पंख रखिए, पॉजिटिव रहेगा। चींटियों को खाना खिलाएं, ये भी आपको पॉजिटिव करेगा। अपना टॉयलेट क्लीन करें और साथ ही टॉयलेट क्लीनर की जो भी वस्तुएं अगर डोनेट करते रहेंगे अब वो बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और अपनी कुछ समस्याओं से आप निजात पा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाए रखिए। धन्यवाद।